बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क जो है चारों तरफ से आफात में घिरा हुआ है। कोई ऐसा इशू नहीं है जो इस मुल्क पे नहीं इस वक्त हुआ। सियासी अदम इस्तेहकाम यहाँ पर है, मुआशी हालत पाकिस्तान की सही नहीं है, और सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध और सूबा पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से बहुत बुरी हालत है। कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपनी सियासत चमका रहे हैं। और दूसरी तरफ मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की तारीख में जहाँ तक मुझे याद है कि सिविल हुकूमत के होते हुए कोई आर्मी चीफ जो है वो अमेरिकन के डिप्टी सेक्रेटरी को बोले, जी मुझे हमें IMF से बोल के हमें जो है फेवर करवाएं, हमारी मदद करवाएं। ये मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा देखा है ऐसा कि सिविल हुकूमत होते हुए आर्मी चीफ जा रहा है इस चीज़ के लिए। क्या आर्मी चीफ ने कौन सा ऐसा हमने पाकिस्तान के अवाम ने गुनाह किया था कि जो इनको इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि इनको किसी भी सूरत कहीं भी कोई सुकून और इज़्ज़त का नाम नहीं है इस अवाम के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बदनामी अलग हो रही है दुनिया के अंदर। वो बेचारे क्या करेंगे, वो क्या कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए एक परेशानी इन्होंने खड़ी कर दी है। और उनको इंडिया जैसा मुल्क जो है, जो इंडिया की जो है अवाम, वो जो ओवरसीज़ इंडियन ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान को वहाँ पाकिस्तानी को परेशान कर रहे हैं। ये तुम्हारी हुकूमत है, ये तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारा आर्मी चीफ पैसे मांगने के लिए लोगों को IMF को कह रहा है, अमेरिका को कह रहा है। वो अपनी आर्मी चीफ की मिसाल लेते हैं, हमारी आर्मी चीफ ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सियासी सूरत हाल के साथ साथ बैन-अवी सूरत हाल भी पाकिस्तान के लिए बड़ी गंभीर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा सूरत हाल पाकिस्तान की ख़राब हो चुकी है। और अब कोई मौजज़ा है पाकिस्तान को, अल्लाह ताला के साथ कोई मौजज़ा रूनमा फरमा दे कि पाकिस्तान की बचत हो जाए, वरना पाकिस्तान के बड़े मसाइल हो गए। जो चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, सैलाबी सूरत हाल में ये घिरा हुआ है, मुआशी सूरत हाल में ये घिरा हुआ है, सियासी अदम इस्तेहकाम से ये घिरा हुआ है। जो सैलाबजदगान हैं उनको कोई मदद नहीं मिल रही, कहीं से भी किसी किस्म की मदद मिल रही। आर्मी ने जाके, पाकिस्तान आर्मी ने जाके कर लिया। पाकिस्तान आर्मी कहाँ क्या करेगी? पाकिस्तान आर्मी ऐसे क्यों हालात पेश आए हैं कि जो आर्मी चीफ को ये कहने पे मजबूर हो, वो जो इस चीज़ पे मजबूर है कि वो कर्जा लेके दे रहे हैं। क्या इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने का मकसद क्या था? जो मकासद थे अमेरिकन के वो पूरे हो चुके। क्या आर्मी चीफ को जो कर्जा देगा IMF वो इनके टेलीफोन पे या इनके राब्ते से दे देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले अपनी शर्तें बनवाएंगे, जो उनकी शराइत हैं। इंडियन बालादस्ती को कबूल करना, कश्मीर के मसले से पीछे हटना, इजराइल जैसे मुल्क को तस्लीम करना, फिर उसके अलावा जो है जो हमारे एटमी असासे हैं उन पर भी उनकी नज़र होगी। तो ये काफ़ी सारे मसाइल हैं। और जो रजीम मुल्क में जो फैसले होंगे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, अमेरिका करेगा। इस किस्म की शराइत, सख्त शराइत होंगी। फ़लस्तीन के बारे में कोई बात नहीं करेगा पाकिस्तान, इस किस्म की शराइत होंगी। चाइना से पीछे हटना पड़ेगा, चाइना से ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ेगा, रूस से नहीं मिलना पड़ेगा, जो करेगा अमेरिका करेगा। ये इस किस्म की शराइत दी जाएंगी जो उन्होंने कर्जा रुकवाया हुआ है सिर्फ अपनी शराइत बनवाने के लिए। अगर ये हुकूमत समझदार होते, जिसको ये लेकर आए हैं, जिनको जो भी लेकर आए हैं और जिनको लेकर आए हैं, अगर ये इतना लायक होते, जितना पैसा इनको मिला था फ्रांस से और चाइना से, तो ये सरवाइव कर सकते थे, आराम से सरवाइव कर सकते थे। ये अपने शाही खर्चियाँ ख़त्म करते, आवाम के लिए पैसा लगाते, मुल्क पे पैसा लगाते और सरवाइव हो जाता मुल्क। मगर क्योंकि ये नाहिल हैं, 30 साल तजर्बा, 40 साल तजर्बे के लोग नाहिल निकले हैं। इनके वज़ीर ख़जाना तो हबीब बैंक का किसी लोकल बैंक जो है ना, छोटा सा कोई बैंक जो है, बल्कि छोटी सी कोई कंपनी, बैंक तो नहीं कहा जा सकता, छोटी सी कोई कंपनी जो है ना, उसका मुंशी भी नहीं लगने के काबिल जो मुफ्ता इस्माइल जो है, जिसको इन्होंने वज़ीर ख़जाना बनाया हुआ है। अब उसने सारी लुटिया डबो के मुल्क की एक साइड पे होकर बैठ गया, जी आर्मी चीफ जाए, आर्मी चीफ बात करे, आर्मी चीफ ये करे, क्योंकि इन पर कोई भरोसा नहीं करता। एक दफ़ा भरोसा कर लेंगे आर्मी चीफ पर, दूसरी दफ़ा कौन लेकर देगा इनको? इनको क्यों नहीं इनके लिए किया जाता कि इनको घर भेजा जाए? इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं अनाउंस करवाई जा रही? इलेक्शन की तारीख अनाउंस करवाई जाए, इलेक्शन करवाए जाएँ, जिसका भी मैंडेट है वो आ जाए, एक पक्की हुकूमत आके बैठे, जिसको पता है कि अवामी मैंडेट के साथ आई है। फिर अदारे भी, बैन-अवी अदारे भी इनके साथ तावन करें। अब उनको पता है कि
ना तो अवाम के मैंडेट से आई है, ना MPA से MNA से आई है। ये सिर्फ आई है कि हमने चेंज करवाया है। उनको इस चीज़ का इल्म है कि जो हमारे कहने पे अपने मुल्क तबाह कर दें, अपने हुकूमतें तबाह कर दें, तो उन लोगों की इंतज़ामिया का क्या हालत है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की क्या है, उन पर क्या किसी पे यकीन करेगा, वो किस अदारे पे यकीन करेगा, बैन अवी अदारे। कि यहाँ पे हमारे कहने पे, एक मुल्क के कहने पे हर चीज़ हो जाती है, तो कुछ भी कर लो मुल्क पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान जो है इंतहाई मुश्किल हालात में है, इंतहाई मुश्किल हालात में है। बिजली की वजह से, बिलों की वजह से 32 यूनिट का बिल 5,000, 4,000, 7,000 बिल आ रहा है 32 यूनिट का। और यहाँ पे जो वज़ीर आला जाती उमरा थे, वो जब यहाँ वज़ीर आला ने 100 यूनिट का ऐलान किया था जो फ्री मिलेगा, यहाँ 32 यूनिट का 5,000 बिल आ रहा है। अपने बाप की तरह वो भी ड्रामे करके चला गया और भेजा गया, बल्कि गया तो नहीं है, उसको ज़बरदस्ती धक्के मार के वहाँ से निकाला गया। और अब जो आए हैं, अभी तो 2 दिन हुए इसको आए हुए को, अभी तो इतने मामला नहीं बेहतर होंगे, मगर ये है कि ये सूबा तो इस मामला को, मुआशी सूरत हाल को सूबा तो नहीं कंट्रोल कर सकता, मुआशी सूरत हाल को तो वफाक कंट्रोल करती है। जो 22 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, इसके लिए कहा जा रहा है जी आप हमारे वज़ीर आज़म को अमदाद दे दे, पाकिस्तान को अमदाद दे दे। उनको नहीं पता पाकिस्तान का वज़ीर आज़म की हदूद कितनी है, 22 किलोमीटर की। 22 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, इस्लामाबाद का वो वज़ीर आज़म है, तो उसको कैसे ये दे देंगे? मुझे नहीं लगता वो आर्मी चीफ के कहने पे कुछ करेंगे। अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत पे देंगे, जो शराइत उन्होंने कहनी है इनको माननी पड़ेगी। अगर ये मानते हैं तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा। और ये जो एसेट्स बेच रहे हैं, पाकिस्तान के असासे बेच रहे हैं गैर मुल्क में, पाकिस्तान में, और ये भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल्कुल नालायक तरीन लोग हैं, जब इन्होंने आज वही ड्रामा कर दिया इन्होंने कि जब इनको आज बुलाया, नैब ने इनको, अदालत ने बुलाया कि आप आएँ, तो इन किसी कमर में दर्द शुरू होगी, किसी के कुछ हो गया, ये पैदल नहीं चल सकते, ये सफ़र नहीं कर सकते, डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ये लाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुल्क को तबाह किया। रात अदालतें भी खुली, सब कुछ हुआ, लाया गया। DGI SPR ने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डॉलर ऊपर चला गया, 250 से ऊपर चला गया डॉलर। अब भी वो ज़रा कॉन्फ्रेंस करके बता देना आवाम को तो डॉलर कितने का चला गया, और स्टॉक्स मार्केट कितनी ऊपर चली गई है। बहुत ऊपर चली गई स्टॉक मार्केट, जो कि इंतहाई क्रैश हो चुकी हुई है। कोई पैसा मुल्क में नहीं है, कोई सरमायाकार मुल्क में नहीं है, कोई गैर मुल्की, सब यहाँ से जा चुके हैं। अब सुजुकी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम अपना यूनिट बंद कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे। एक यूनिट चल रहा था सुजुकी कार का, वो भी बंद हो गया है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया बंद कर रहे हैं। वहाँ भी बेरोजगारी में इजाफा होना है। इन लोगों ने आकर, इन लोगों को लाकर मुल्क की तबाही भी की है, आवाम को बेरोजगार भी किया, आवाम को महंगाई जैसी लानत में फंसाया। एक तरफ सैलाब है, सैलाब नहीं कंट्रोल हो रहा, ना सुबह सिंध में हो रहा है। कराची की सूरत हाल, जो पाकिस्तान का हब है मैशत का, उसका बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। पंजाब में साउथ पंजाब, उस पर डेरा गाजी खान की तरफ सब वो आया हुआ है। सैलाब की सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल है। इस तरह बलोचिस्तान की सूरत हाल है, लाशें लोग निकाल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, सरदार अपनी सरदारी पे कायम है। तो मुल्क को तो तबाह किया इन्हीं लोगों ने आके, जिनको लाया गया था इन्हीं लोगों ने तबाह किया। और अब ये दाएं बाएं देख रहे हैं क्या होना मुल्क का। अब वहाँ बैठा हुआ दूसरा वज़ीर आज़म कह रहा है जी वो क्यों लगाया गया जी, क्यों इसको वज़ीर दाखिला लगा। जैसे तू दूसरा वज़ीर आज़म है, वैसे दूसरा वज़ीर ख़जाना वहाँ बैठा हुआ है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया सबने मिलकर, सबने मिला है, कोई नहीं। पाकिस्तान से सब ने खार निकाली कि हमें वज़ीर आज़म क्यों बनाया, हमें वाले क्यों दिए, हमें मेडल क्यों लगाए गए। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इनको ऐसे लोग मिले हैं कि मुल्क को तबाह करके इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। जिस मुल्क ने इनको बनाया है, जिस मुल्क ने इनको इज्जत दी, जिस मुल्क की वजह से ये पहचाने जाते हैं, उसी मुल्क को इन्होंने तबाह किया। तो जो पाकिस्तान को जिन्होंने तबाह किया वो कभी खुशहाल नहीं रहे। किसी भी हालत का है, किसी भी मुल्क चले जाएँ, किसी भी मुल्क में चले जाएँ, वो खुशहाल नहीं रहेंगे। पाकिस्तान को तबाह करने वाले कभी खुशहाल नहीं रहेंगे, कहीं भी चले जाएँ। अल्लाह इनको अपनी पकड़ में लाता है, कभी देर से आया था, कभी जल्दी आ जाता, हो जाती इनकी पकड़। नहीं है तो आपके सामने हालात है मुल्क के, जो लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया वो किस पकड़ में आएंगे आपके सामने होगा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें,
हमारी वीडियो शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।